Good morning, dear students. Today, my topic is very short answer type questions from lesson second. In physics means lesson 9, force. So, our first question is force is a scalar or vector quantity. Force is a scalar or vector quantity. Also find its unit. तो चलिए फोर्स क्या होती है, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी कोई यूनिट बतानी है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यस, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज in the absence of which quantity either the body will remain at rest or will keep on moving uniformly in straight line. In the absence of which quantity either the body will remain at rest or will keep on moving uniformly in straight line. मीन्स किस क्वांटिटी के लगने पर या किस क्वांटिटी के रहने पर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती है या रेस्ट में रहती है। हाँ, एकदम करेक्ट समझिएगा आप लोग। वो क्वांटिटी है हमारी फोर्स। इन एब्सेंस ऑफ फोर्स, अगर फोर्स रहता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, फोर्स के एब्सेंस में ही कोई बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इन स्ट्रेट लाइन। फोर के एब्सेंस में ही कोई बॉडी या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो मूव करेगी वो फोर्स के एब्सेंस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन्स अगर फोर्स ना हो, किसी रास्ते पर अगर फोर्स ना लगा हो, तो अगर फोर्स नहीं लगता है तो अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन स्टेट में रहना चाहेगी। फोर्स लगते ही उसकी क्या होती है, स्टेट चेंज हो जाएगी। तो आते हैं, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज by which quantity inertia of a body is measured? By which quantity inertia of a body is measured? किस क्वांटिटी के द्वारा इनर्शिया को मापा जाता है? एकदम करेक्ट जवाब है आपका बाय मास। मास के द्वारा हम इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं। किसी क्वांटिटी की इनर्शिया को मास के थ्रू मेजर कर सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है उस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया ज़्यादा होती है। जैसे आपके पास एक आयरन बॉल हो और एक रबर बॉल हो, तो आयरन बॉल का मास ज़्यादा है, इसीलिए आयरन बॉल की इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, और रबर बॉल का मास कम है, इसलिए रबर बॉल की इनर्शिया कम होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द रिलेशन बिटवीन फोर्स F exerted on a body of mass small m and acceleration। स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिलेशन कौन सा है। हाँ, बल का फार्मूला F इक्वल टू एम ए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस अपोज चेंज इन पोजीशन ऑफ द सब्सटेंस। पदार्थ का कौन सा गुण है जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। मीन्स उस ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती है। तो एकदम करेक्ट जवाब है आपका प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। क्या? प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। which property of a substance opposes change in position of the substance is property of inertia. Our next question is what is the unit of momentum in SI system or MKS system? So our question is what is unit of momentum? तो our answer is kg मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। अगर अनदर यूनिट कोई पूछे आपकी तो क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको पूछा गया था फोर्स इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन। वैसे यहाँ पे
इसकी कई यूनिट है। फोर्स की आपको स्टार्टिंग में 4 यूनिट बताई गई थी। एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में आपको न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी वेट, और सीजीएस सिस्टम में डाइन बताया गया था। वैसे मोमेंटम के भी आपकी कई यूनिट थी, केजी मीटर पर सेकेंड, और दूसरी यूनिट क्या थी, न्यूटन सेकेंड। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच will have lesser momentum between the ball and the stone of size. So our answer is of the ball. Our next question is mention the unit of momentum of impulse. Mention the unit of momentum of impulse. So our answer is Newton second. Newton second or kg meter per second. kg meter per second is also unit of momentum of impulse. तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।